राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो आज मैं देख रहा था कि भाऊ ने एक बढ़िया वीडियो डाला है। वो कह रहे हैं कि साहब की वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो 20,000 और ईरान ने और हमास ने मंगा लिया है राहुल गांधी जी से। हम राहुल गांधी जी जो है वो देख रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन कहाँ करें, उनके पास तो एक ही था, वो भी फुस हो गया। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इनके सबके संपर्क में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के जमीन पर, तो आम कांग्रेस कार्यकर्ता इस नैरेटिव के बारे में क्या सोच रहा है? बहुत परेशान है, फेडअप है, जानता है कि बैकफायर कर रहा है। बिहार में तो आपने तो ट्वीट देख लिया होगा, ग्राउंड जीरो पर मैंने एक रिपोर्टिंग डाली थी अपनी, वो भी बोध गया कि तो स्थिति जो है वो बहुत विकराल है। फाइनली तेजस्वी यादव को भी पता चल गया कि वोट चोरी काम नहीं करना है, तो वो अपनी यात्रा निकल के, बिहार अधिकार यात्रा निकल करके आगे चले गए, बोला छोड़ो। प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी कन्विंस्ड है कि वोट चोरी होता है, वोट डिलीट वाला भी बैकफायर किया, लेकिन वो कन्विंस्ड है जिसके द्वारा भी, तो उसे ये लग रहा है ना कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा है, उसे लग रहा है यही सत्य है। परेशानी यहां है और जनता वो मानने को तैयार नहीं। इसी बात पर अभिषेक तंत्र की एक कहानी। 3 प्रोफेसर थे जनाब, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के। एक नदी आई रास्ते में, केमिस्ट्री वाले ने कहा तैर के पार कर जाएं, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले ने कहा देखो ऐसा है, तुम हो केमिस्ट्री के, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, नदी कितनी गहरी है, डेंसिटी क्या है, मेजर करना पड़ता है, पार करने के चक्कर में डूब गए तो? केमिस्ट्री वाला ने बोला ठीक है भाई। तो सबसे पहले फिजिक्स वाले निकले, उन्होंने डेंसिटी निकालने का प्रयास किया, बीच में ही डूब गया। टीचर बोला, मैथमेटिक्स का टीचर बोला इसीलिए पहले एवरेज निकालना चाहिए, जब तक आपको एवरेज गहराई पता नहीं रहेगी आप डूबोगे डूबोगे। तो मैं एवरेज गहराई निकालने जाता हूँ। कहीं अच्छा। 8 फीट थी गहराई, कहीं 10 फीट, कहीं एक जगह 15 फीट थी, मैथमेटिक्स के टीचर भी डूब गए। इसके बाद केमिस्ट्री वाले टीचर ने कहा मुझे समझ में आ गया, मेरा प्रोजेक्ट यहां पर कंप्लीट होता है। इन दोनों घटनाओं से पता चलता है कि गणित के टीचर और फिजिक्स के टीचर, भौतिकी के टीचर, ये दोनों जल में घुलनशील थे। तो अब आप कहेंगे कि इसका राहुल गांधी से और कांग्रेस से क्या तुलना है? दरअसल राहुल गांधी को समझाने वाले कांग्रेस में घुलनशील पदार्थ है, जो राहुल में समा जाते हैं, राहुल तत्व में समा जाते हैं, और विरोध कर पाने की क्षमता होती नहीं क्योंकि कांग्रेस डूब रही है। अब यहां पर एडवांटेज जितना निकालना है, केमिस्ट्री के टीचर की तरह समझदार लोग निकाल लेते हैं, बोला छोड़ो यार, पार्टी भले डूब जाए, थोड़ा बहुत पैसा बनाओ, काम करो। ये आदमी भी जल में घुलनशील है। ये राहुल गांधी का इशू है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि छटपटाहट में वोट डिलीट वाला तो प्रयागराज का लड़का निकला अंजनी मिश्रा, वो राहुल गांधी पे एफआईआर करने जा रहा है। बनता भी है उसका एफआईआर करना। आप किसी का नंबर पब्लिक कर दे रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं, और एलिगेशन ये कि वो प्रयागराज में बैठे बैठे कर्नाटका में वोट डिलीट कर रहा है, उस सीट पर, आनंद सीट पर, जहां पर आप जीते नहीं थे आज तक। आप देखिए, तो इस तरह की अगर हाइड्रोजन बम है जहां पर कोई आदमी हताहत ना हो और अपना ही बेस खत्म हो जाए, तो भाई ऑर्डर तो करना पड़ेगा। यूक्रेन, अमेरिका सभी ऑर्डर करेंगे इस प्रकार के हाइड्रोजन बम का। ये क्लासिक केस ऑफ महामूर्खता है सर। लेकिन कमाल ये है कि इस क्लासिक केस ऑफ महामूर्खता के जस्टिफाई करने वाले वो प्रवक्ता, उनको देखिए वो किस स्तर तक जाकर के जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है। सुरेंद्र राजपूत का डिबेट सुन रहा था, बोल रहा है एफआईआर कर दीजिए। अबे तुम राहुल के ही साइड हो ना। अंजनी मिश्रा ने, अगर वो आज तक पे बैठा था, बोला मैं तो एफआईआर करूंगा ही, तो बोला हाँ आप एफआईआर कर दीजिए, मैं आपके साथ हूं। अब बताइए इस महामूर्खता को क्या कहा जाए? हाँ ये ठीक है, बहुत सारे एफआईआर राहुल गांधी पे चल रहे हैं और वो इसमें भी माफी मांग लेंगे,
लेकिन जो आदमी है कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हमारा काम संविधान बचाना नहीं है, हमारा काम इंस्टीट्यूशंस को बचाना नहीं है। अबे जब तेरा ये दोनों काम नहीं है, तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन सड़क पर पागलों की तरह चिल्लाएगा? 12 रुपए दर्जन केला ले लो, 12 रुपए दर्जन केला ले लो। भाई तेरे पास केले भी तो नहीं है, तू बेचेगा क्या? लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कुछ भी बोल रहा है, आपको मैं योया की बात सुनाता हूं जी। योया ने वायर पे इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि जो ये वोट चोरी का जो ये आंदोलन है, ये कोर्ट जाने और तथ्यों को सिद्ध करने से संबंधित नहीं है। फिर किससे है? कि ये एक गेम है परसेप्शन मैनेजमेंट का। ओके। और इससे जो है वोटर के दिमाग में एक संदेह उत्पन्न करना है हाँ, कि ठीक है। तुम्हारा वोट जो है वो जहां तुम डालते हो वहां नहीं जा रहा है। ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि राहुल जो है इस प्लान में सफल हो रहे हैं। ये योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं, जो कि 5000 भविष्यवाणियों में से उनकी एक तुक्का लग गया था पिछली बार 2024 से, तब से वो नहीं नहीं, ऊंचे तो गोल में। परसेप्शन का खेल तो इन्होंने किसान आंदोलन में भी बनाया था। हाँ, तो पिच हमने तैयार कर दी थी, इनको गेंद डालनी नहीं आई। बताओ। तो परसेप्शन का खेल तो वहां ही बनाया। अब बिहार में परसेप्शन का खेल बनाने उतरे हो बेटा। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपके दर्शकों के साथ वो वीडियो फिर से साझा कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने संभवतः नहीं देखा होगा। मैं 1 मिनट अपनी ग्राउंड रिपोर्ट, चूंकि मेरे गले में खराश है और 3-4 दिनों से और टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, तो मेरे वॉइस पे दर्शकों से निवेदन है, ना जाइएगा, लेकिन मैं शेयर करता हूं वीडियो। आपकी बैकिंग टीम से निवेदन है, इसको फ्रेम में लेके आए, उसके बाद मैं प्ले करूंगा। ये जरूरी है दर्शक इस वीडियो को देखें, बहुत ध्यान से देखें। बहुत अच्छा मोदी किए हैं। मोदी जी क्या क्या मोदी किए? बहुत लाभ दे रहे हैं गरीब को। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी वोट चुरा रहा है। वो खुद चोर है तो दूसरा को चोर नहीं बताएंगे। क्या चुरा है राहुल गांधी? बहुत चोर है, वो खुद वो खानदानी चोर है। गजब बेइज्जती है। तो पूरा दूसरा को खानदान? पूरा खानदानी चोर है तो दूसरा को नहीं चोर बनाएंगे। ए राहुल जी, आप वोट चोरी बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं पूरा खानदान चोरी है। अब आप समझिए सर कि ये जो आदमी है ये इनकी पीडीए से है। मैं मोटा मोटी नहीं बता रहा हूं, मैं सीधे सीधे खोल के बता दे रहा हूं पूरा। और पीडीए में मेरे पास कई एविडेंस है, जो एकदम शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी यादव माइनस ओबीसी वाला। वैसे तो बहुत सारे इस बार बिहार के राष्ट्रवादी यादव भी नहीं दे रहे वोट, और सर फुटबॉल अलग चल रही है, लेकिन वहां बाद में जाएंगे। वो सब कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रहा है। और आपने ध्यान से सुना होगा, जब मैंने क्वेश्चन किया कि राहुल गांधी बोल रहे वोट चोरी हो रहा है, तो योगेंद्र यादव को सुनना चाहिए इस व्यक्ति को, बोला उनका तो पूरा खानदान ही चोरी हो। आप कॉन्फिडेंस देखिए इस आदमी का। पहले बोला राहुल गांधी चोर है, फिर मैंने बोला लेकिन वो तो बोल रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, तो बोला उसका तो पूरा खानदान चोर है। ये क्या साबित करता है? ये तो साबित नहीं कर रहा है कि ग्राउंड पे ये मैसेज जा रहा है। इसका मतलब योगेंद्र यादव बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कांग्रेस वालों को, और पैसा ले रहे हैं, क्योंकि आंदोलन करना काम है। वैसे आंदोलन में भी उनको भाग लेने का मौका मिल नहीं रहा है। हो सकता है वो इस प्रयास में हो कि नेपाल जैसा कुछ जेंजी हो, लेकिन हाय रे किस्मत, वो भी काम नहीं आ रहा है। यहां भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेंजी के वोट से जीत गई, वहां भी काम नहीं आ रहा है। पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई थी, ईवीएम से चुनाव करा दिए। तो पिछला चुनाव बैलेट वाला भी तो एक कराया था ना हमने, वहां भी तो नहीं जीते ना, वहां तो क्रॉस वोटिंग मरवा ली। ये तो स्थिति है आप लोग को। बैलेट बॉक्स से क्या चुनाव लड़ेंगे आप? वोट करना तो आता नहीं। 315 का नंबर चिल्ला रहे थे, वहां भी नंबर तो पूरा नहीं हुआ ना। तो बैलेट में और ईवीएम में क्या ही है? जीत तो कहीं आप पा नहीं रहे हैं। नेपाल के अलावे आपके पास ऑप्शन नहीं बच रहा, और नेपाल बन नहीं रहा है। मैं कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो नहीं चला सकता,
फैमिली शो है। वरना बिहार में जिस प्रकार की हरकतें हो रही है राहुल गांधी के पोस्टर के साथ, यार मैं क्या बताएं दर्शकों, मैं क्या बताऊं आपको। सर, जो काम इस्तिंजा लोग करते हैं वो राहुल गांधी के पोस्टर से कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या बताऊं सर। इस्तिंजा तो देखिए ढेला शरीफ से ही हो सकता है, कागज शरीफ से नहीं हो सकता। अब मतलब जो आप कोई यही भी ये समझ काम लीजिए, कर रहा है कागज शरीफ से, वो कुफ्र कर रहा है। अब कुफ्र ही सही। अब बच्चा मतलब इस्तिंजा टाइप का कर रहा है, अच्छा लगता है क्या? ये वोट चोरी की स्थिति है। मेरा मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी नीचे जा रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत ही है। क्योंकि एक दो चुनाव और फाइनली उसके बाद ये आदमी फ्रस्ट्रेशन में जो है फट जाएगा। आज पवन खेड़ा ने बोल दिया है कि 8 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। देखिए कितना 8 सारा यूट्यूब 2 महीने बढ़ा दिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि पवन खेड़ा के इस स्टेटमेंट के बाद कितने मरे हुए फिर से यूट्यूबर्स को रोजगार मिला। नरेंद्र मोदी इस गारंटी, जिसकी नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि ये सारे वामपंथी पत्रकार जीवित हैं, इनको पत्रकारिता का अवसर मिल रहा है। कभी हालांकि अडानी के कारण हटाना भी पड़ रहा है वीडियो, लेकिन फिर भी ये सब ठीक बात नहीं है।